हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कुएं गोल क्यों खोदे जाते हैं और हाईवे पर लगे बोर्ड पहले पीले रंग के थे पर अब हरे रंग के क्यों होते हैं? आज हम इस वीडियो में ऐसे फैक्ट को बताने वाले हैं। तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे छोटा देश वाटिकन सिटी में 37 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है? आपको बता दें कि इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 1000 है, जिसमें ज़्यादातर लोग देश से बाहर रहते हैं। वाटिकन सिटी में रहने वाले ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं और वहाँ के युवा वर्ग के लोग देश के बाहर रहते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ 1983 से अब तक एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वाटिकन सिटी की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि कैथोलिक चर्च के अनुसार ईसा मसीह के प्रतिनिधि को पोप कहा जाता है और जो पोप का निवास स्थान होता है वह किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत वाटिकन सिटी को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई तथा यह दुनिया के नक्शे पर सबसे छोटा देश बनकर उभरा। फैक्ट नंबर 6। आपने अक्सर देखा होगा दादी या नानी खाने की कुछ चीज़ों को धूप में सुखाया करती थी। ऐसा करने से धूप में सूखी हुई चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती थी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? तो जान लीजिए, खाद्य पदार्थों को धूप में सुखाने से उनके अंदर मौजूद नमी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी खाद्य पदार्थों के अंदर से नमी खत्म हो जाती है। खाद्य पदार्थ में सड़ने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब उसके अंदर नमी मौजूद हो। धूप में खाद्य पदार्थों को सुखाने से लगभग 90% नमी का वाष्पीकरण हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो धूप में सूखने के बाद खाने की चीज़ की उम्र बढ़ जाती है। यही कारण है कि ड्राई फ्रूट्स जल्दी से खराब नहीं होते। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कोका कोला कंपनी 3900 तरह के पेय पदार्थ बनाती है और यदि आप हर रोज एक पियेंगे तो सभी को चखने में 9 साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि कोका कोला की हर दिन 1 अरब 90 करोड़ बोतलें पी जा रही हैं, मतलब हर सेकंड में 21,000 बोतलें खत्म हो रही हैं। कोका कोला के बारे में एक और फैक्ट है कि 1903 से पहले एक गिलास कोका कोला में लगभग 9 मिलीग्राम कोकीन मिलाया जाता था। वैसे कोका कोला आज भी इन ड्रग्स वाले कोका पत्तों का प्रयोग करती है, लेकिन अब न्यू जर्सी की एक कंपनी पहले दवाइयों के लिए इनमें से कोकीन को बाहर निकाल लेती है और फिर ये पत्ते कोका कोला कंपनी को दे देती है। और आप ये भी जान लीजिए कि दुनिया में 2 देश ऐसे भी हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकती और उनका नाम है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। फैक्ट नंबर 4। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद वही थकान खत्म हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो हम आपको बता दें कि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस सिचुएशन में हमारी मांसपेशियों पर काम करने का दबाव अधिक पड़ जाता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स को 70 से 80% ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी कारण हमें थकान महसूस होने लगती है और वहीं ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब हम चढ़ाई करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तब तक हमारा शरीर उपलब्ध ऑक्सीजन के लिए कंफर्टेबल हो चुका होता है और मसल्स को भी चढ़ते चढ़ते अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बनाने की आदत हो जाती है। इसे मसल लर्निंग कहा जाता है, इसलिए हमें रिलैक्स फील होता है। पहले की रिसर्च में ऐसा माना जाता था कि लैक्टिक एसिड पेशियों में जमा होकर थकान उत्पन्न करता है, परंतु अब हुई नई साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार लैक्टिक एसिड बैड बॉय की तरह नहीं बल्कि गुड बॉय की तरह भूमिका निभाता है और मसल्स में जमा होकर टूट जाता है और उन्हें एनर्जी देता है। इसी कारण पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाने के कारण पहाड़ों पर चढ़ने के बाद थकान महसूस नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3। आजकल चूहों से हर कोई परेशान है क्योंकि हमारे सारे सामान को कुतर देते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि हम दुनिया के सभी चूहों को मार दें तो क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि पहली बात तो ऐसा संभव ही नहीं है। अगर संभव हो भी जाता है तो ऐसा करने से वैज्ञानिकों को नए प्रयोग करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, खासकर ड्रग्स और दवाओं के प्रयोग में, क्योंकि इन सब का प्रयोग चूहों पर ही किया जाता है। ऐसे में जानवर जिनका मुख्य भोजन चूहा ही है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और कई ऐसे कचरे जिसको चूहा खत्म करता है वो नहीं हो पाएगा। बस यही होगा और कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2। यदि आप किसी नेशनल हाईवे पर आते जाते होंगे तो आपको याद होगा कि शहरों की दूरी एवं दिशा बताने वाले बोर्ड हरे रंग के होते हैं। कुछ साल पहले इस तरह के बोर्ड का कलर येलो हुआ करता था और उन पर काले अक्षरों से शहरों के नाम और दूरी और दिशा की सूचना लिखी होती थी। सवाल यह है कि हाईवे पर दिशा एवं दूरी बताने वाले बोर्ड का रंग हरा ही क्यों चुना गया? तो हम आपको बता दें कि हरे रंग का बोर्ड अक्सर ऊंचाइयों पर लगाए जाते हैं। नेशनल हाईवे की निर्माण की प्रक्रिया में हर छोटी से छोटी चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। सड़कों को इस तरह बनाया जाता है कि वाहन चालक को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और यात्री आरामदायक यात्रा कर सकें। यदि हरे रंग की जगह उनमें येलो, रेड या ब्लैक रंग का उपयोग किया जाता तो वाहन चालक का ध्यान डिस्टर्ब हो सकता है। अगर बोर्ड येलो, रेड या ब्लैक कलर के होते तो उनके रिफ्लेक्शन से एक्सीडेंट हो सकता है और ग्रीन कलर आंखों के लिए नुकसानदायक रिफ्लेक्शन नहीं करता है, बल्कि हरे रंग से आंखों को आराम मिलता है और ड्राइवर को गाइडेंस भी मिल जाता है और उसकी ड्राइविंग में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आती है। बस यही कारण है कि हाईवे पर बोर्ड में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें।
फैक्ट नंबर 1, आपने कहीं ना कहीं कुआं तो जरूर देखा होगा, पर उन सारे कुएं में एक चीज़ कॉमन होती है कि वे गोल होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुएं गोल क्यों खोदे जाते हैं, चौकोर या कोई और साइज की क्यों नहीं? तो हम आपको बता दें कि कुएं के गोल होने का कारण यह है कि उसमें जब पानी उफान लेता है तब वह पानी कुएं की गोलाई की वजह से घूम जाता है, जिससे पानी चाहे कितनी तेज़ी से उफान ले वह कुएं की दीवार से घूमकर ऊपर आ जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि वह पानी कुएं की दीवार से नहीं टकराता और पानी के तेज बहाव से दीवार टूटने का डर नहीं रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले लोग अपने हाथों से ही कुएं को खोदते थे और वे कुएं को खोदते खोदते उसके अंदर नीचे तक चले जाते थे। अब यदि वे कुएं को गोल की जगह चौकोर खोदते तो उसके बगल में जो मिट्टी होती थी वह उनके ऊपर गिरने लगती थी, जबकि कुआं गोल खोदने पर ऐसा नहीं होता था। इसी कारण से पहले लोग कुआं गोल ही खोदते थे। अब इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि अन्य सभी आकारों की अपेक्षा गोल आकार में चारों ओर से एक बराबर फोर्स लगता है, जबकि चौकोर या अन्य किसी आकार में ऐसा नहीं होता। कुआं गोल बनाने से जो कंक्रीट का इस्तेमाल होता था वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाते थे, जिससे कुआं ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ होता था। इसी कारण कुआं हमेशा गोल ही बनाया जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।